गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है जी। संगत जी, सभी सत्संगी भाइयों का अक्सर यह दो सवाल अवश्य होते हैं। पहला सवाल तो यह है, जो शब्द सद्गुरु हमने जपने के लिए देते हैं, हमें उसका जाप करना चाहिए या कि हम राधा स्वामी नाम का भी जाप कर सकते हैं। दूसरा सवाल यह है, हम अपने अंतस में अनहदनाथ से अपनी सूरत को कैसे जोड़ सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है। इन दोनों सवालों के जवाब आज के इस सत्संग में हम आपको विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। आप सभी से यही विनती है, आज के इस सत्संग को अंत तक जरूर सुने। अगर आपने महिमा अपार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। सत्संग में सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं, जो शब्द सद्गुरु हमें जाप के लिए देते हैं, सिमरन के लिए देते हैं, हमें उन्हीं का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनमें सद्गुरु की दिव्य शक्ति भी मौजूद होती है। यूं तो बहुत से नाम हैं और सभी नाम परमात्मा के नाम हैं, लेकिन अगर हम किसी एक नाम को पकड़कर जपना शुरू करते हैं तो हम उसे अपने अंतस में उतार नहीं सकते। पहली तो बात, बिना गुरु के अंतस का दरवाजा नहीं खुलता। गुरु अंतस के दरवाजे की चाबी है, इसलिए हमें गुरु द्वारा दिए शब्दों का ही जाप करना चाहिए। अपनी तरफ से हमें किसी भी शब्द का जाप शुरू नहीं कर देना। यहाँ तक कि जो 5 नाम गुरु हमें जाप के लिए देते हैं, अपने आप से उनका जाप भी नहीं करना चाहिए। अगर अभी आपको सद्गुरु से नाम की प्राप्ति नहीं हुई तो सब्र करें, जल्दबाजी ना दिखाएं। किताबों से या इंटरनेट से 5 नाम को ढूंढकर उसे जपने में ना लग जाएं। उससे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। जो ताकत गुरु नाम में डालकर हमें पकड़ाते हैं, उन शब्दों में डालकर हमें पकड़ाते हैं, जो हमें अपने अंतस की शक्ति को जगाने में मदद करता है, वही नाम हमारे लिए सार्थक है। दूसरी, हमें यह बात ख्याल रखनी है कि जब भी हम जाप में बैठते हैं तो जपने वाले का हमें कोई बोध नहीं रह जाना चाहिए। भाव अपने अहम को जाप द्वारा इस कदर मिटा देना है कि अपने अहम का कुछ भी शेष ना रह जाए। जब तक जपने वाला और जाप दो अलग रहते हैं, अंतस में धुन सुनाई नहीं पड़ती। जब जाप और जपने वाला एक हो जाते हैं तो हम अपने भीतर की ओर सरकना शुरू कर देते हैं। इसलिए जब भी अंतस के मार्ग पर चलो, परमात्मा की प्राप्ति के लिए कुछ करो तो अपने को पूरी तरह मिटा दो। अपने को जो मिटा देता है वह परमात्मा को पा लेता है। पर संतों के इस उपदेश पर चलना इतना आसान भी नहीं है। सबसे कठिन उपदेश यही है, अपने अहम को मिटाते रहना। हम अपने अहम को मिटाना नहीं चाहते। हम जब अपने अहम को मिटाने की कोशिश करते हैं तो पाते हैं अहम मिटता ही नहीं है। बार बार हम अहंकार के अधीन हो जाते। ऐसे में हमारे पास क्या उपाय है कि हम अपने अहम से मुक्त हो जाएं? एक ही उपाय है कि हम अपनी सूरत को नाम से जोड़ दें। नाम की मीठी धुन हमें अपनी ओर ऐसा खींचती है कि हमें मन के स्वाद फीके लगने शुरू हो जाते हैं। 5 विकारों की ओर हमारा ख्याल जाना बंद हो जाता है और हम अपने अंतस में अनहद की धुन में मस्त हो जाते हैं। अनहद की धुन से हमारा कैसे मिलाप होता है? सद्गुरु की कृपा से। पूर्ण सद्गुरु जब हमारे जीवन में आता है, हमारा पूरा जीवन बदल जाता है। हमें अपने जीवन में पूर्ण सद्गुरु की जरूरत है। पूर्ण सद्गुरु हमें अंतस के भेद को समझाता है और अंतस में उन्नति करने का उपाय भी बताता है। पर यहाँ यह बात स्मरण रखनी जरूरी है, तो जिन्हें भी सच्चा गुरु मिला है उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि हमने खोजा और सच्चा गुरु मिल गया।
उन्होंने सदा यही कहा है, परमात्मा की कृपा थी, मार्ग पर चले थे, गुरु अपने आप ही मिल गए और स्मरण रहे इस मार्ग पर सब कुछ अपने आप ही मिल जाता। जब आप कुछ भी मिलने की इच्छा नहीं करते तो सब अपने से मिलना शुरू हो जाता, लेकिन जैसे जैसे हम कुछ ना कुछ मिलने की इच्छाएं रखकर बैठ जाते हैं, हमारी सारी कमाई नष्ट हो जाती है। अगर हम रूहानियत के नज़ारों या कोई कलाएं हमें मिल जाएं, ऐसी इच्छा रखकर बैठ जाएंगे तो फिर हमारी मुक्ति नहीं हो पाएगी, उल्टा हम माया के बंधनों में फंसे रह जाएंगे। स्मरण रखें, अपने अंतस में उतरने पर हमें रिद्धि सिद्धियां भी मिल जाती, पर जो जीव इन रिद्धि सिद्धियों के पीछे नहीं लगता वही आगे अपने अंतस की गहराई में उतर पाता। अधिकांश जीव रिद्धि सिद्धियों के लोभ में पड़ जाते हैं और अपनी रूहानियत की यात्रा खराब करके बैठ जाते हैं, बाहर माया में भटकना शुरू कर देते हैं, लोगों में दिखावा करना शुरू कर देते हैं। हमें सद्गुरु भजन सिमरन का अभ्यास माया में भटकने के लिए नहीं देते, बल्कि माया से अपने मन को निकालकर इसे इसके अपने असल स्थान त्रिकुटी पर ले जाने के लिए कहते हैं। इसे वापस अपने स्थान त्रिकुटी पर ले जाने के लिए सद्गुरु हमें सिमरन करने को कहते हैं। सिमरन का अर्थ किसी शब्द को दोहराना नहीं होता। सिमरन का अर्थ तो होता है उस परमात्मा को याद करना, फिर चाहे उसे किसी भी नाम से याद करो। उस परमात्मा को याद करने के लिए, उसका स्मरण करने के लिए तो एक ही नाम काफी होता है। राम बोल दो, वाहेगुरु बोल दो, जिस मर्जी नाम से पुकार लो, वह परमात्मा हर पल आपके पास है, हर पल आपकी पुकार सुन रहा है। पर हम इतने भूले और भटके हुए जीव हैं कि हम सिमरन को रेपिटिशन की तरह लेते हैं। हम बार बार दोहराना शुरू कर देते हैं। शब्दों को दोहराने से कुछ भी हासिल नहीं होता। सद्गुरु तो केवल सिमरन करने को इसलिए कहता है कि सिमरन करने से हमें उस मालिक की याद आए। हमें उस मालिक की याद नहीं आती, बल्कि हम उसे जबरदस्ती याद करने में लगे रहते हैं। मन भागता है संसार में, इसे जोर जबरदस्ती परमात्मा की याद दिलाने की कोशिश करते। जोर जबरदस्ती कुछ भी करोगे इस मार्ग पर उन्नति हासिल नहीं कर पाओ। धीरे धीरे आराम आराम से इस मार्ग पर उन्नति करने सिमरन करना है, लेकिन इस ढंग से नहीं कि उसे दोहराने लग जाओ। इस ढंग से कि जैसे अपने मालिक को याद कर रहे हो। सिमरन बेरसा ना हो, सिमरन में ऐसा रस हो, ऐसा आप उस परमात्मा की याद में डूब जाएं कि अगर कोई दूसरा भी आपको देखे तो उसे भी परमात्मा का स्मरण आ जाए। आपको दूसरे से इतना भी ना कहना पड़े कि भाई परमात्मा का नाम लिया करो, बल्कि आपको देखकर ही दूसरे को परमात्मा की याद आने लगे, परमात्मा का स्मरण आने लगे। सिमरन उस परमात्मा को याद करना होता। उसे याद करने के लिए उसका एक नाम भी काफी होता, पर क्योंकि हम उस परमात्मा को जन्मों जन्मों से भूले आए हैं, इसलिए शायद हमें 5 नाम की आवश्यकता पड़ती है। पर हमारी हालत देख लो, हम 5 नाम से भी उस परमात्मा को स्मरण नहीं कर पाते। फिर भी हमें उस मालिक की कोई याद नहीं है। फिर भी हम अपने बाल बच्चों, इस दुनिया के पदार्थों में उलझे बैठे। सत्य क्या है उसकी हमें कोई खबर नहीं। परमात्मा कहाँ है उसका हमें कोई अनुभव नहीं। स्मरण रखें, परमात्मा से जोड़ने वाली ताकत सद्गुरु है और परमात्मा तक ले जाने वाली ताकत शब्द है या नाम है। सिमरन की सहायता से हम अपने मन को दुनिया से निकालकर भीतर ठहराते हैं। फिर आगे हमें भजन करने की जरूरत होती है। इसलिए सदा ख्याल रखें, सिमरन के बाद हमें हमेशा भजन में बैठना है। अगर हम खाली सिमरन ही करे जा रहे हैं, भजन में नहीं बैठ रहे हैं, तो फिर हम उस नाम की धुन को सुनने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं। सिमरन तो मन को शांत करने के लिए किया जाता
मन का कोलाहल भीतर गूंजते नाम को सुनने नहीं देता। जब तक मन का शोर है, अनहद शब्द की ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती। सिमरन का उद्देश्य मन के कोलाहल को शांत करना है। हमें मन से पार ले जाना है। मन से परे जाकर ही अनहद शब्द को सुना जा सकता। इसलिए सिमरन के बाद हमें भजन में भी बैठना है। क्यों? क्योंकि भजन की अवस्था में हम अनहद शब्द को सुनने का प्रयास करते हैं। अनहद शब्द को सुनना ही हमारा असल उद्देश्य है, क्योंकि वह धुन ही हमें दूर धाम तक अपने साथ खींच कर ले जाती। वह धुन ही हमारा परमात्मा से मिलाप कर पाती। सद्गुरु का हमें भजन सिमरन का अभ्यास देने का उद्देश्य भी यही है कि वे हमें अनहद शब्द की धुन से जोड़ सके। हम सिमरन में उलझे रह जाते हैं। हम सिमरन से ऊपर ही नहीं उठ पाते हैं और सिमरन भी नहीं। हम तो मन में ही उलझे रह जाते। मन में पड़े पड़े ही सिमरन कर लेते हैं और सोचते हैं भजन हो गया, ध्यान हो गया। ऐसे मन में पड़े पड़े ना जाने कितने ही साधक सिमरन करते रह जाते हैं। खोए रहते हैं ख्यालों में, सिमरन तो भूल ही जाता। बैठे सिमरन करने होते हैं, लेकिन वह 1 घंटा मन में खोए खोए ही बीत जाता। पर जब उठते हैं तो यही सोचकर उठते हैं कि आज तो ध्यान में डुबकी लग गई। ख्यालों में खोए खोए ही सिमरन करते रहे तो पूरी उम्र बीत जाएगी, लेकिन अंत का कोई अनुभव हाथ नहीं लगेगा। लोग नाम दान लेने के 40 या 50 साल बाद भी कहते हैं, हमें तो आज दिन तक कुछ अनुभव नहीं हुआ। हमने पूरा जीवन भजन किया, सिमरन किया। सिमरन करना कोई आसान बात नहीं है। प्राण लगा देने पड़ते। मन तो बार बार ख्याल भीतर खड़े कर देता है। मन तो ऐसे लुभावने ख्याल खड़े कर देता है कि हम सिमरन को भूलकर ख्यालों में खो जाते हैं, वासनाओं में खो जाते। ध्यान करते समय अगर भीतर काम के ख्याल उठाएं तो ध्यानी ध्यान को भूलकर काम के ख्यालों की ओर अग्रसर हो जाता। हर बार हमारे साथ ऐसा ही होता है। हम बैठते तो सिमरन में हैं, लेकिन मन न जाने कैसे कैसे ख्याल खड़े कर देता है। हम सिमरन को भूलकर मन में ही खो जाते। बैठते हैं सिमरन के लिए, लेकिन कोई खो जाता है धन के ख्यालों में, कोई खो जाता है पद के ख्यालों में, कोई खो जाता है स्त्री के ख्यालों में, कोई खो जाता है पुरुष के ख्यालों में। स्मरण रहे प्राण की बाजी लगा देनी पड़ेगी। इतनी आसानी से सिमरन नहीं हो जाता। मन तो पूरा शोर मारता है और हम भी बार बार खो जाते हैं ख्यालों में, वासनाओं में। हमें हिम्मत करके अपने आप को इन ख्यालों और वासनाओं में खो देने की बजाय सिमरन में अपने आप को लगाना चाहिए। पर तब हम इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं। तब हम मन के पीछे लग जाते हैं। सिमरन भूल जाता है। सिमरन कर रहे थे यही भूल जाता है। बैठे किस काम के लिए थे यही खबर नहीं रहती। खो जाते हैं मन में मन का बड़ा जोर। इसके जोर को कम करने के लिए ही सद्गुरु अपने शिष्य को भजन सिमरन की युक्ति थमाता है। वह अपने शिष्य से कहता है कि यह अभ्यास करो। मन धीरे धीरे वश में आना शुरू हो जाएगा। लेकिन मन वश में आएगा कब? जब आप सिमरन करते समय मन में ना खोकर अपने आप को सिमरन में लगाएंगे। इसी को मन से लड़ाई करना भी कहते हैं। हालांकि हमें मन से कोई झगड़ा नहीं करना पड़ता, लेकिन जब मन हमारे सामने लुभावने सपने रखता है, उसके बावजूद हम उस तरफ ना जाकर अपने आप को सिमरन में लगा लेते हैं, तो यह एक तरह से मन के साथ लड़ाई कही जाती है। जब आप अपने को मन के पीछे लगाने की बजाय अपने को सिमरन में लगाएंगे, तब आपको बड़ी कठिनाई भी मालूम पड़ेगी। तब आपका जी भी बड़ा घबराएगा। आपका दिल ही नहीं करेगा कि आप सिमरन करें। इतनी बेचैनी भीतर पैदा हो जाएगी। उसी क्षण में हिम्मत चाहिए होती है। जब भीतर बेचैनी पैदा होती, उसी क्षण में हमें हिम्मत करनी पड़ती है।
जब भीतर हमें घबराहट होती है, लेकिन हम उस क्षण को ही गवा देते। हम तो उस क्षण में सिमरन से भागना शुरू कर देते हैं, भजन से भागना शुरू कर देते हैं। हमें भय लगता है, हम जरा सी बेचैनी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मन का छूटना बेचैनी पैदा करता ही है, क्योंकि इतने समय तक मन का साथ पकड़े रखा है। उसके साथ रहे हो, उसके साथ रहने की आदत पड़ गई। हम अगर एक कमरे में अपने मित्र के साथ रहते हैं, 101 साल के लिए उसके साथ रहते हैं, तो उससे बिछड़ने पर भी दुख होता है। लेकिन जो मन सदा से हमारे भीतर रहा है, जन्मों जन्मों से हमारे भीतर रहा है, उससे बिछड़ने पर क्या हमें दुख नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगी? होगी ही, आदत पड़ चुकी है। जिस चीज की आदत पड़ जाती है, आसानी से छूटती नहीं है, कष्ट का अनुभव देती है। इसलिए जब हम सिमरन में बैठते हैं, हम गुरु द्वारा दिए शब्दों का जाप करते हैं। मन मरने लगता है और उसके मरने में ही हमें घबराहट होती है। उस घबराहट के कारण फिर हम सिमरन को छोड़ देते हैं, मन को पकड़ लेते। मन को कितनी बार पकड़ोगे? मन को जितनी बार पकड़ते रहोगे, उतनी बार सिमरन से चूकते जाओगे। सिमरन को पकड़ो। मन को तो पकड़ा ही हुआ है, मन तो पहले से पकड़ा हुआ है। इसे छोड़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप सिमरन को पकड़। जिंदगी में यह बात ख्याल रखना, बुरे को छोड़ने में मत लग जाना, अच्छे को पकड़ने में लगना। जब अच्छा हाथ में आ जाता है, बुरा अपने आप ही छूट जाता है। मन को छोड़ने की फिक्र मत करो, सिमरन को पकड़ो। जिस दिन सिमरन को पकड़ना सीख गए, मन अपने आप ही छूट जाएगा। या तो सिमरन को पकड़ सकते हो या मन को। जब तक आपने सिमरन नहीं पकड़ा, तब तक मन छूटेगा नहीं। हम या तो मन में खोए रहते हैं या मन को छोड़ने में लगे रहते हैं। सिमरन पर ध्यान नहीं देते। सिमरन को पकड़ने का प्रयास करो, मन अपने आप छूट जाएगा। मन को छोड़ने की कोशिश करोगे तो इस कोशिश में नाहकी अपना समय बर्बाद करोगे, अपनी ताकत बर्बाद करोगे, उससे लाभ कुछ भी नहीं होने वाला। इस बात को ख्याल रखना, जो इंद्रियों को वश में करने में लग जाता है, वह अपनी ताकत ही बर्बाद करता है, अपनी शक्ति व्यय करता है, उसे लाभ कोई भी नहीं होता। इंद्रियां कभी वश में नहीं आती। क्यों? क्योंकि इंद्रियों को वश में करने का कोई उपाय नहीं है। ना तो आंख की कोई अपनी इच्छा है कि उसे क्या देखना है, ना तो कान की कोई अपनी इच्छा है उसे क्या सुनना है। यह तो सब मन की इच्छाएं हैं। मन जो दृश्य कहता है, आंख वही दृश्य देखती है। मन जो संगीत कहता है, कान वही संगीत सुनता है। अगर इंद्रियों को वश में करना चाहते हो तो मन को वश में करना होगा। मन को वश में करने के लिए केवल इतना ही करना पड़ता है कि हमें इसे ताकत देनी बंद करनी पड़ती। अगर मन में लीन हो जाओगे तब भी मन को ताकत मिल जाएगी। अगर मन को छोड़ने का प्रयास करोगे तब भी मन को ताकत मिल जाएगी, क्योंकि छोड़ने और पकड़ने में ध्यान मन पर ही जाएगा। मन को छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता, मन को पकड़ने से फर्क नहीं पड़ता, मन पर ध्यान देने से फर्क पड़ता है। जितना हम मन पर ध्यान देते हैं, उतना ही इसमें खोते चले जाते। मन पर ध्यान होने के कारण कुछ लोग इसे छोड़ने के प्रयास में लगे रहते हैं, कुछ इसमें खोए रहते हैं। ध्यान को मन से हटा लेना है, ध्यान को अपने स्वयं पे ठहराना है, ध्यान को दृष्टा में ठहराना है। ध्यान दृष्टा में ठहरता नहीं, दृश्य में ठहरा रहता है। संसार के दृश्य, मन के दृश्य, बस हम मन में खोए रहते हैं।
हमें जो जानना है वह दृष्ट है। जो दृश्य को देखने वाला है, हमें उसके प्रति सचेत होना है। लेकिन हम दृश्य में ही उलझे रह जाते हैं। दृश्य के इर्द गिर्द ही हमारा सारा जीवन व्यतीत हो जाता है। हम तो स्वयं को भी दृश्य से ही जोड़ लेते। दृश्यता दृश्य नहीं है। देखने वाले को जानो, दृश्य में मत खोजो। इस बात को स्मरण रखो, जो कुछ भी आपको दिखाई पड़ता है वह आप नहीं हो। आप उसे अपना होना समझ लेते हो। यह आपका भ्रम है। लेकिन जो कुछ आपको दिखाई पड़ता है वह आप नहीं हो। यह जो आपकी देह है, यह भी आपको दिखाई पड़ती, इसलिए आप देह भी नहीं हो। सद्गुरुओं का जीवों के लिए यह उपदेश है कि जीव दृश्य नहीं दृष्टा है। दृष्टा यानी जो देखने वाला है। अगर देह हम देख सकते हैं तो यानी देह दृश्य हुई, और जो देह को देखने वाला है उसकी हमें कोई खबर नहीं। उससे हम अनजान रह जाते। वही हमारा स्वय है। वही हमारी आत्मा है जो हमारी ही देह के भीतर छिपी है। देह के भीतर बैठी सब देख रही है, पर हम दृश्य से चिपक जाते हैं। देह हमें नजर आती है। हम देह को अपना होना समझ लेते हैं, भूल जाते हैं जो देखने वाला है। हम उसमें खो जाते हैं जो दिखाई पड़ रहा है, उसी को अपना होना समझ लेते। इस दृष्टा को जानने के लिए ही, अपने स्वयं को जानने के लिए ही सद्गुरु हमें निरंतर भजन सिमरन करने का उपदेश दे। निरंतर का क्या अर्थ होता है? निरंतर का अर्थ यह नहीं होता हर रोज। निरंतर का अर्थ होता है हर पल। हर पल जब आपके भीतर गुरु द्वारा दिए हुए सिमरन का जाप चलना शुरू हो जाएगा, उस समय आपकी भक्ति मुकम्मल होना शुरू हो जाएगी। हम तो निरंतर का अर्थ समझ लेते हैं कि हमें हर रोज भजन बंदगी में बैठना है, इसलिए हम हर रोज तो भजन बंदगी में बैठ जाते हैं। हर रोज तो सिमरन करते हैं, लेकिन पल पल सिमरन नहीं करते। 1 घंटे के लिए दिन में कर लेंगे, बस उसके बाद भीतर मन ही मन होता है। सिमरन तो फिर पूरा दिन लौट कर आता ही नहीं। जिस दिन से आपके भीतर 24 घंटे सिमरन का जाप चलना शुरू हो गया, उस दिन ही आपकी असल आंतरिक यात्रा शुरू होगी। उस दिन से ही आपको अंतस के अनुभव होने शुरू होंगे। तब कहीं जाकर ही आप कह सकते हैं कि भजन बंदगी करने से अंतस का अनुभव होता। वरना तो आप भी 30 या 35 साल भजन बंदगी करने के बाद यही बोलेंगे, भजन करने से कुछ भी नहीं होता, मुझे तो कुछ अनुभव नहीं हुआ। होगा भी नहीं जब तक निरंतर भजन सिमरन की अवस्था में प्रवेश नहीं कर जाओगे। जब तक निरंतर अनहद शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ना शुरू ना हो गई, तब तक अंतस के अनुभव होना शुरू नहीं होंगे। हमारे भीतर तो सिमरन ही निरंतर वास नहीं करता। अनहद शब्द की ध्वनि कैसे वास कर सकती? इस बात को ख्याल में रखें। अनंत शब्द की ध्वनि परमात्मा से जोड़ती है, सिमरन परमात्मा से नहीं जोड़ता है। सिमरन तो परमात्मा की याद पैदा करता है। उस याद से मन ढलना शुरू हो जाता है और मन उस मालिक की तरफ गति करना शुरू कर देता है, बुरे काम छोड़ देता। जिस दिन आपके भीतर गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन हर पल होना शुरू हो गया, उस दिन से आपका मन भी गलत की तरफ जाना बंद हो जाएगा, काम वासना की तरफ जाना बंद हो जाएगा, इच्छाओं के पीछे पागलों की तरह दौड़ना बंद हो जाएगा, मान सम्मान के लिए दौड़ना बंद हो जाएगा, धन के लिए दौड़ना बंद हो जाएगा। साधक केवल अपनी आवश्यकता अनुसार ही धन को अर्जित करते हैं। उनके भीतर लोभ तो होता नहीं है, इसलिए वे केवल अपनी जीविका चलाने के लिए ही धन के लिए कार्य करते। हम तो लोभवश धन के पीछे पड़े हुए हैं। हमें जीने से मतलब नहीं है।
हमें इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति से मतलब है, और आज जैसा समय है हमारी इच्छाएं और वासनाएं धन से ही पूरी हो सकती हैं। और जितना अधिक धन हमारे पास होगा उतनी अधिक हम अपनी इच्छाएं और वासनाएं पूरी कर सकते हैं। इसलिए आज हम लोभ धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। जीविका अनुसार धन इकट्ठा करने का हमारे भीतर कोई ख्याल नहीं। ऐसा ख्याल तो उसके भीतर ही पैदा हो सकता है जो इच्छाओं और वासनाओं के पीछे ना दौड़ता हो। इच्छाओं और वासनाओं की पूर्ति के लिए तो अधिक धन की आवश्यकता बहुत ही जरूरी है। अगर आपके पास धन की मात्रा कम है तो आपकी इच्छाएं और वासनाएं पूरी होने नहीं वाली, कुछ हो जाएंगी, बहुत ज्यादा अधूरी रह जाएंगी। और अक्सर तो ऐसा ही होता है कि हमारी कुछ ही इच्छाएं पूरी होती हैं, चाहे कितना ही धन हो। अधिक इच्छाएं तो अधूरी ही रह जाती हैं। सभी के साथ ऐसा ही होता है। सबकी इच्छाएं और वासनाएं अधूरी रह जाती। किसी को अंत में ऐसा नहीं लगता कि मेरी इच्छाएं पूरी हो गई, मेरी वासनाएं पूरी हो। सब यही कहते हैं कि अभी मेरी यह इच्छा बाकी रह गई है। हे परमात्मा, अभी मुझे बख्श दे, अभी मेरे प्राण मत छीन। यह इच्छाओं और वासनाओं की दौड़ तब तक थमने को नहीं है जब तक ध्यान मन पर टिका है। फिर चाहे वह ध्यान मन पर इस नजरिए से दिया जाता हो कि मन को छोड़ना है, या इस नजरिए से दिया जाता हो कि मन में लीन रहना है। ध्यान मन पर है तो हम उलझन में हैं। हमें मन से अपने ध्यान को हटाना है। उसके लिए सद्गुरु हमें सिमरन के शब्दों का जाप दे देते। जब हम गुरु द्वारा दिए शब्दों पर ध्यान टिकाते हैं तो मन से ध्यान हट जाता, पर हम गुरु द्वारा दिए शब्दों पर ज्यादा देर ध्यान कायम नहीं कर पाते। वहां से हमारा ध्यान टूट जाता है। मन की तरफ हमारा ध्यान एकाग्र हो जाता, इसलिए सदा हम मन में खोए रह जाते हैं। फिर हमें किए हुए सिमरन का भी कोई फल नहीं मिलता। फिर हम कहते हैं सिमरन करने से हमें कुछ भी लाभ नहीं हुआ, भजन करने से हमें कुछ भी लाभ नहीं हुआ, होगा भी नहीं जब तक मन पर ध्यान है। ध्यान सिमरन पर रखो, ना तो मन को छोड़ने की जद्दोजहद में पड़ो, ना तो मन में लीन रहने की जद्दोजहद में पड़ो। बस अपने आप को सिमरन में डूबाने की कोशिश करो। कठिनाई बहुत होगी, आसान नहीं है। आप किसी दिन 1 घंटे के लिए अपने आप को पूरी तरह सिमरन में डूबाने की कोशिश करके देखें। ऐसा करके देखें कि अब मेरे भीतर केवल सिमरन का जाप ही चलेगा और कोई भी चीज मेरे भीतर चलती हो तो मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं दूंगा। मैं अपना ध्यान सिमरन की तरफ रखूंगा। आप 5 मिनट भी बड़ी कठिनाई से बैठ पाएंगे। 1 घंटा बैठना तो बड़ी दूर की बात है। जिस दिन आपने अपने प्राण सिमरन के लिए लगाने शुरू कर दिए, उस दिन आपको खबर लगेगी कि सद्गुरु ऐसा क्यों कहते हैं। यह मार्ग साहसी जीवों का मार्ग। जो कायर हैं, जो कमजोर हैं, वे इस मार्ग पर जल्दी ही पीछे हट जाते हैं, क्योंकि बड़ी हिम्मत की जरूरत है। अपने आप को पूर्ण होश से गुरु द्वारा दिए हुए शब्दों के चाप में लगा लें। 5 मिनट के लिए भी जिस दिन आप अपना पूरा ध्यान सिमरन में लगाएंगे, उस दिन या तो आप सिमरन के आनंद का अनुभव कर लेंगे या तो आप फिर सिमरन करना छोड़ देंगे। साहसी लोगों का कार्य है। मन से ऊपर उठना इतना आसान कार्य नहीं है। सिमरन में अपना पूर्ण ध्यान लगा देना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जन्मों जन्मों से हमारा ध्यान मन पर टिका रहा है। इतना हमारा ध्यान मन पर एकाग्र हो गया है कि अब हमारा ध्यान अपने आप ही मन की ओर चला जाता है। हमें मन की ओर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। अपने आप ही ध्यान मन की ओर सरक जाता है। अपने आप ही हम ख्यालों में खो जाते हैं।
हमें खबर भी नहीं लगती। ना तो हम मन की तरफ ध्यान देते हैं, ख्यालों की तरफ ध्यान देते हैं, वासनाओं की तरफ ध्यान देते हैं, फिर भी हम उनमें लीन हो जाते हैं, उनमें डूब जाते हैं। क्यों? जन्मों जन्मों का अभ्यास है, इसलिए अपने आप ही मन की तरफ ध्यान चला जाता। सिमरन की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया, इसलिए सिमरन की तरफ अपने आप ध्यान नहीं जाता। ख्याल रखें, जब आप निरंतर सिमरन की तरफ ध्यान देना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे जैसे मन की तरफ अपने आप ध्यान चला जाता है, फिर सिमरन की तरफ अपने आप ध्यान जाना शुरू हो जाए। ऐसा निरंतर अभ्यास करते रहने से 24 घंटे जब आपके भीतर सिमरन का जाप चलना शुरू हो जाएगा। एक क्षण आता है जब मन की तरफ से पूरी तरह ध्यान हट जाता, फिर आप अपने अंतस के जाप में लीन हो जाते। लेकिन वह जाप अनबोला जाप है, वह धनात्मक जाप। हमारी यात्रा जाप से अजपे जाप तक की यात्रा है। हमें इस यात्रा पर उन्नति करने के लिए एक तो गुरु पर भरोसा करने की आवश्यकता है, दूसरा साहस करने की आवश्यकता है। हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम पहले ही हार मान लेते हैं। अगर आप पहले ही हार मान लेंगे तो मार्ग पर चलेंगे कैसे? मार्ग पर चलेंगे नहीं तो उन्नति कैसे होगी? मार्ग पर चलने के लिए साहस चाहिए। अब यह तो आप पर ही निर्भर करता है कि आप साहस करते हैं या नहीं करते। पर आपसे कहूँ, अपने सद्गुरु पर भरोसा रखकर साहस करें और ध्यान की गहराई में डूबने का प्रयास करें। अपने आप को पूरी तरह सिमरन में लीन करने की कोशिश करें। बार बार ध्यान मन की तरफ जाएगा, आपने अपने ध्यान को फिर सिमरन की ओर कर लेना है। ध्यान अगर मन पर है तब फिर चाहे छोड़ने की वृत्ति से ध्यान दो या पकड़ने की वृत्ति से ध्यान दो, मन वैसा का वैसा ही मजबूत बना रहेगा। मन से ऊपर ना उठ सकोगे। ध्यान को सिमरन में लगाना है। जब सिमरन में ध्यान लग गया, मन अपने आप ही विलीन हो जाएगा, मन की खबर ही नहीं रह जाएगी। ध्यान सिमरन में रहे, उसके लिए यह जरूरी है कि आप अपने शरीर के प्रति भी सचेत हो जाएं। जब हम सिमरन करने बैठते हैं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के बैठते हैं, तब हमें अपने शरीर के प्रति भी सचेत रहना चाहिए। अगर सिमरन करते समय आपका शरीर डोलना शुरू हो जाए, झुकना शुरू हो जाए, तब आपको यह समझ लेना चाहिए भीतर आप मन में खोते जा रहे हैं। मन मूर्छा पैदा कर देता है, जिस कारण हम शरीर को सीधा रखने में सचेत नहीं हो पाते। उस घड़ी आपको सचेत होकर अपने आप को फिर से सिमरन में लगा लेना। जितनी देर ध्यान सिमरन में रहेगा, उतनी देर रीढ़ की हड्डी भी सीधी रहेगी। जब ध्यान मन में जाएगा, रीढ़ की हड्डी टेढ़ी होना शुरू हो जाएगी, आपको आलस पकड़ना शुरू हो जाएगा। हम चुस्त होकर ध्यान करने बैठते हैं और हम सुस्त होकर ध्यान से उठते हैं। ऐसा नहीं है। ध्यान सुस्ती पैदा नहीं करता। ध्यान तो परम जागरण की अवस्था, लेकिन हम सुस्त हो जाते हैं। सुस्त हो जाने का यही कारण है कि हमारा ध्यान भीतर सिमरन से टूटकर मन की तरफ चला गया होता है, क्योंकि मन की तरफ जन्मों जन्मों से ध्यान जाने की आदत पड़ी हुई है। अब हमें मन की तरफ ध्यान देना नहीं पड़ता, अपने आप ही चला जाता। यह आदत एक ही दिन में नहीं टूट जाती है, धीरे धीरे टूटती है। रोज चोट मारनी पड़ती है। रोज चोट मारने का अर्थ है कि जब ध्यान अपने आप मन की तरफ चला जाए, आप अपने ध्यान को सिमरन की तरफ ले आ। जब आप निरंतर ऐसा करेंगे, निरंतर अपने ध्यान को सिमरन की तरफ लगाएंगे, फिर जीवन में एक ऐसा क्षण आएगा जब अपने आप ही ध्यान सिमरन की तरफ जाना शुरू हो जाए। हम बस यही शुभ कर जाते हैं। जब ध्यान अपने आप ही मन की तरफ डोल जाता है, हम उसे सिमरन में लगाने की जरा भी कोशिश नहीं करते।
हम मन में खो जाना ज्यादा बेहतर समझते हैं। कोशिश तो हमें ही करनी होगी, हिम्मत तो हमें ही करनी होगी, साहस तो हमें ही करना होगा। सद्गुरु ने हमें तरीका समझा दिया है। अब हम उस तरीके का, उस युक्ति का इस्तेमाल करते हैं या नहीं, यह हम पर निर्भर करता है। मैं आपको खाना बनाकर तो दे सकता हूँ, पर गले से नीचे उतारना है या नहीं यह आप पर निर्भर करता है। जोर जबरदस्ती में आपके गले से नीचे खाना नहीं उतार सकता। आप अगर ना चाहे अपने ध्यान को सिमरन में लगाना, तब फिर कोई भी आपके ध्यान को सिमरन में लीन नहीं कर सकता। अगर आपको स्वयं ही मन में रस है, अगर सिमरन करते समय मन द्वारा खड़े किए गए विचार आपको लुभा लेते हैं, आप उनमें खो जाते हैं, तो इसमें दूसरा कोई भी कुछ नहीं कर सकता। तो फिर कोई आपको मन से पार नहीं ले जा सकता, क्योंकि आपका रस ही आपकी यात्रा का कारण बनता है। जीव को जिस चीज में रस होता है उसी ओर वह उन्नति करता। जिनको धन में रस है वे धन की तरफ उन्नति करते, जिनको पद में रस है वे पद की तरफ उन्नति करते हैं। जिनको काम में रस है वे काम में ही अपने जीवन को व्यतीत करते। जिनको प्रभु में रस है, अंतस में रस है, वही अंतस के मार्ग पर उन्नति करते। जो भजन करते समय अपने आप को मन में खो देते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि अभी उन्हें मन में काफी रस है, अभी उन्हें अपनी इच्छाओं और वासनाओं में काफी रस है। इसलिए सद्गुरु कहते हैं, जब तक विरह की पीड़ा पैदा नहीं हो जाती, जब तक जीव को यह खबर नहीं लग जाती कि मुझे संसार में दुख ही दुख मिलता है, तब तक वह परमात्मा की यात्रा करने को राजी नहीं होता। क्यों? क्योंकि तब तक मन द्वारा खड़े किए गए सपने बड़े मीठे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन जब मन द्वारा की गई करतूतें जीवन में दुख को जन्म दे देती हैं, तब जीव को हैरानी होती है। तब जीव थोड़ा सचेत होता है कि मैंने मन के पीछे लगकर दुख इकट्ठे किए। तब कहीं जाकर वह परमार्थ की यात्रा करने को राजी होता। सभी सद्गुरुओं का यही कहना है कि जब तड़प पैदा होती है तभी परमार्थ की यात्रा शुरू होती है। मगर यह तड़प तब तक पैदा नहीं होती जब तक संसार में सुख मालूम पड़ता, जब तक इच्छाओं और वासनाओं में सुख मालूम पड़ता। जिस दिन यह अकल आती है संसार दुख है, इच्छाएं और वासनाएं दुख में ले जाती हैं, तभी प्रभु से मिलने की तड़प पैदा होती है। तभी ऐसे जीवन में तड़प पैदा होती है कि हम कुछ ऐसा हासिल करें जिससे हमारा इस मन से छुटकारा हो। उस मन से छुटकारा पाने के लिए बहुत से प्यासे जीव सद्गुरुओं की शरण में भी आते हैं। जिनके भीतर सच्ची प्यास होती है वे मन के इस जाल से परे भी हो जाते हैं, परमात्मा से मिलाप भी कर जाते। पर यह निर्भर आपकी प्यास पर ही करता। आपकी प्यास अगर संसार की है, धन की है, पद की है, काम की है, इच्छाओं की है, तब फिर भजन के समय आप अपने आप ही मन में खोते चले जाएंगे। अगर आपकी प्यास संसार से ऊपर उठ चुकी है, आपकी प्यास प्रभु मिलन की है, इस मन से परे जाने की है, दुखों से ऊपर उठने की है, तभी आप मन पर ध्यान देने के बजाय सिमरन पर ध्यान देना शुरू करेंगे। सिमरन संत मत की यात्रा का पहला महत्वपूर्ण कदम है। उसके बाद फिर हमें भजन करने का उपदेश दिया जाता है। सिमरन द्वारा जब हम मन से ऊपर उठ जाएंगे तो हमें अनहद शब्द की ध्वनि सुनाई पड़ना शुरू हो जाएगी। पहले वह ध्वनि हल्की हल्की सुनाई पड़ेगी। हल्की हल्की उस ध्वनि को और भी ज्यादा गहराई से सुनने के लिए हमें भजन करने का उपदेश दिया जाता। भजन करने से निरंतर उस अनहद शब्द की ध्वनि में अपने को लीन करने से वह धुन की ध्वनि और भी ज्यादा तेजी से सुनाई पड़ना शुरू हो जाए। शुरुआत में तो वह ध्वनि आपको दूर से आती हुई सुनाई पड़ेगी, लेकिन जब आप निरंतर भजन में बैठेंगे, निरंतर अपने को उस धुन में लीन करेंगे,
तो वह ध्वनि आपको अपने पूरे अस्तित्व में फैली हुई मालूम पड़ेगी। आप अपने आप को उस धुन में समाया हुआ पाएंगे। यह धुन उस आत्मा की सुनने की शक्ति है और यह प्रकाश जो हमारे भीतर है आत्मा की देखने की शक्ति है। जब हम प्रकाश में अपने ध्यान को लीन करते हैं तो हम प्रकाश के सहारे अपनी आत्मा तक पहुंच जाते हैं। जब हम धुन में अपने ध्यान को लीन करते हैं तो हम धुन के सहारे अपनी आत्मा तक पहुंच जाते हैं। हमारा असल उद्देश्य अपनी आत्मा अपने स्वयं तक पहुंचने का, क्योंकि आत्मा ही सूक्ष्म जगत की यात्रा कर सकती है और आत्मा ही परमात्मा में समाने के योग्य। देह तो परमात्मा में नहीं समाती है, देह तो मिट्टी में समा जाती है। धुन की सहायता से हम आत्मा तक पहुंचते हैं, क्योंकि धुन भी उस आत्मा से ही निकल रही है। प्रकाश की सहायता से हम आत्मा तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि प्रकाश भी उस आत्मा से ही निकल रहा है। लेकिन यह जो अवस्था है धुन को सुनने की, प्रकाश को देखने की, यह मन के तल पर खड़े खड़े अनुभव में नहीं आती। अगर आपने मन का साथ नहीं छोड़ा है तो आप रूहानी नजारे अनुभव नहीं कर सकते। रूहानी नजारों का अनुभव मन से ऊपर उठकर ही होता है, क्योंकि रूहानी नजारे माया की नगरी से परे हैं। मन तो माया का गुलाम है, माया का यह संसार है। मन इससे परे जीव को जाने नहीं देता। मन यहाँ तक ही सीमित है। इसलिए अगर मन से कोई ऊपर उठे तभी इस जगत के परे के जगत की खबर लगती। मन इस जगत की ही खबर देता है। इसलिए मन में उलझे जीव इस जगत में ही लौट लौट कर आ जाते। मन से ऊपर उठो तब फिर रूहानी यात्रा शुरू हो सकती है। रूहानी यात्रा का क्या अर्थ है? रूहानी यात्रा का अर्थ है उस परमात्मा तक पहुंचने का, उस परमात्मा से मिलने की यात्रा करना। परमात्मा आनंद का सागर। जिस दिन आप रूहानी सफर अपनी अंतस की यात्रा करना शुरू कर देते हैं, उस दिन से आपको अपने भीतर आनंद का अनुभव होना शुरू हो जाता। आपको अपने सर से बोझ का हल्का होना अनुभव होता। आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे भीतर प्राण भर आए हैं, अब मेरे भीतर सुगंध भर आई है, अब मैं फिर से साहसी हो गया हूँ। यह सब अपनी आत्मा के निकट पहुँचने पर अनुभव होता है, या फिर तब अनुभव होते हैं जब आप अपनी आत्मा के निकट जाने की यात्रा कर रहे होते। अपने स्वयं से मिलने की जो यात्रा है वह आनंद से भरी हुई यात्रा। अपने स्वयं से दूर होने की जो यात्रा है वह दुख से भरी हुई यात्रा। अपने स्वयं से दूर होने का क्या अर्थ है? अपने आप को भूलकर, अपनी आत्मा को भूलकर अपनी देह को अपना होना समझ ले। देह आत्मा से बड़ी दूर हो जाती। जब हम देह की यात्रा में लग जाते हैं दुख ही दुख उठाते, पर जब हम अंतस की यात्रा शुरू कर देते हैं देह को भूलकर अपनी आत्मा के स्मरण में लगते हैं, आनंद ही आनंद बरसना शुरू हो जाता। इसी यात्रा का सद्गुरु हर जीव को उपदेश देते हैं, क्योंकि इसी यात्रा पर चलकर जीव अपने परम धाम भी पहुंच सकता है और आनंदित भी हो सकता। बाकी सभी मार्ग तो हमें दुख में धकेलते हैं। जो भीतर के मार्ग को छोड़कर बाहर के मार्ग पर चलता है, फिर चाहे वह मार्ग कितने ही सुख से भरा हो, वह अंत में दुख का ही अनुभव करता। अंतस की यात्रा ही सुख की यात्रा है। अंतस की यात्रा ही दुखों से ऊपर उठने की यात्रा। अंतस की इस यात्रा को शुरू करने के लिए मन से ऊपर उठने का प्रयास करो। मन से ऊपर उठने का प्रयास करने का अर्थ यह नहीं कि आप मन से छेड़खानी करने लग जाओ। कहने का भाव केवल इतना ही है कि जब भी ध्यान मन की ओर चला जाए, आप अपने ध्यान को मोड़कर सिमरन में लगाना शुरू कर दें। अपने आप ही ध्यान मन की ओर चला जाता है। आपको मन की ओर ध्यान देना नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि जन्मों जन्मों से आदत होगी।
यह आदत तोड़नी होगी। यह आदत बड़ी पुरानी हो गई है, इसलिए मजबूती से पकड़ लिया। कोई आदमी लगातार 20 साल बीड़ी सिगरेट पीता हो तो उसके लिए बीड़ी सिगरेट को छोड़ना कठिन हो जाता। हमने तो जन्मों जन्मों से मन पर ध्यान देने की आदत डाली हुई है, इसलिए इस आदत को छोड़ना कठिन मालूम पड़ता। जैसे जीवन भर सिगरेट पीने वाला सिगरेट की तलब के कारण सिगरेट पीने की आदत नहीं छोड़ पाता, वैसे ही मन की तलब की आदत पड़ जाने के कारण हम मन को छोड़ नहीं पाते, मन से ऊपर नहीं उठ पाते। आदत पड़ गई है, इसकी तलब उठती है, इसलिए हमारा ध्यान इसकी तरफ अपने आप ही चला जाता। ख्याल रखना, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट की कितनी ही तलब हो, चाहे यह आदत कितनी ही पक्की क्यों ना हो, मौत इस आदत को भी छुड़वा देती है, इस तलब को भी छुड़वा देती। हम जिन मन द्वारा फैलाए झूठे सपनों में खोए बैठे हैं, मौत इन सपनों को भी तोड़ देती है। तब फिर हम हैरान होते हैं कि मैंने जीवन अब तक जिन ख्यालों में बिताया, जिन ख्वाहिशों बिताया, वे ख्वाहिशें तो बेकार की ख्वाहिशें थी। लेकिन मौत के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होता। फिर नई देह मिल जाती है, फिर आप बचपन से शुरू करते हैं, फिर जवानी तक आते हैं, फिर बुढ़ापे तक पहुंचते हैं, फिर पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर अक्लमंद बनते हैं, दुनिया की दौड़ में पड़ते हैं, धन की दौड़ में पड़ते हैं, लोगों से ताने सुनते हैं, बदनामियां करवाते हैं, धन कमाते हैं, पद की दौड़ में पड़ते हैं, फिर भी बुढ़ापे में दुख ही दुख अनुभव करते हैं। जन्मों जन्मों से यही सिलसिला चला आ रहा है। हमें हर जन्म शुरू से चलना पड़ता है, शुरू से सारी मेहनत करनी पड़ती। जितनी मेहनत हमने इस जन्म में की, जितना खून पसीना यहाँ बहाया, उतना ही अगले जन्मों में फिर बहाना पड़ता, क्योंकि कुछ भी हमारे साथ नहीं जाता। हमने जितनी जमा पूंजी इकट्ठी की है, इनमें से हमारे साथ कुछ भी नहीं जाता। अगर कुछ चाहे तब तो शायद हमें आगे की यात्रा शुरू से शुरू ना करनी पड़े, लेकिन कुछ भी साथ नहीं जाता, इसलिए सारी यात्रा फिर से करनी पड़ती है। फिर से संसार में बच्चे होकर दौड़ना पड़ता है, बड़े होना पड़ता है, बूढ़े होकर मरना पड़ता। कब तक मरते रहोगे? कितने जन्मों तक मरते रहो? अपने स्वयं के प्रति सचेत हो जाओ, अपनी आत्मा के प्रति सचेत हो जाओ। देह का यह सिलसिला जन्मों जन्मों से चला आ रहा है। देह के इस सिलसिले में उलझे रहे तो बार बार मौत का सामना करते रहोगे। अपने असल की पहचान करो, अपनी आत्मा की पहचान करो। आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा अमर है। आत्मा की पहचान कर लोगे तो लौट कर देह में आना भी नहीं पड़ेगा। फिर बार बार इस संसार में वही वही दोबारा से करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। आत्मा की यात्रा बड़ी और यात्रा है, पर एक के जगत की यात्रा है, माया के परे की जगत की यात्रा है। लेकिन उस यात्रा की तब तक खबर ना लगेगी जब तक हमें अपनी आत्मा की खबर नहीं है। देह इस माया के जगत की ही यात्रा कर सकती है, इसलिए हम इस देह को लेकर चांद पर तो पहुंच सकते हैं, पर इस देह को लेकर सचखंड में नहीं पहुंच सकते। देह माया के जगत की कैदी है, यहीं तक सीमित है, इससे परे के जगत में जाने में समर्थ नहीं। आप देख लें, अंत में यहीं पे यह देह मिट्टी में मिल जाती है, यही जन्मती है, यही मिट जाती है। इसे सचखंड ले जाने का कोई उपाय नहीं है। सचखंड पहुंचना चाहते हो तो आत्म स्वरूप होकर ही पहुंच सकते हो, आत्मा की यात्रा ही कर सकते हो।
उसके लिए तो फिर अपनी आत्मा की पहचान करनी होगी। स्वयं को देह से अलग जानना, देह के बंधन से अपने को मुक्त करना, सचखंड पहुंचने का मार्ग। देह अपने को समझते रहे, देह में खोए रहे तो देह तो इस माया के जगत में ही उलझाए रखेगी, इससे परे के जगत की कोई खबर नहीं लिखने देगी। और स्मरण रहे, हम सभी को परी के जगत में प्रवेश करना पड़ता है। हम सभी को मृत्यु के बाद उस जगत को अनुभव करना पड़ता है जो आत्मा के अनुभव में आता है, क्योंकि देह तो गिर जाती है, आत्मा खड़ी रह जाती है। आसपास वालों को तो देखने में ऐसा ही लगता है जीव मर गया, लेकिन जीव कभी नहीं मरता, उसका हम तो सदा ही बचा रहता है। आत्मा जिस जगत का अनुभव करती है उस जगत का अनुभव हमें मौत के बाद होता। पर अगर आत्मा मन की कैद से मुक्त नहीं हुई है, देह के बंधन से मुक्त नहीं हुई है, तो वह उस जगत में ठहर नहीं पाती है, लौटकर इस संसार में आ जाती। उस जगत में ठहरने के लिए, सदा के लिए वहां निवास करने के लिए हमें जीते जी ही अपनी आत्मा का अनुभव करना होगा। जीते जी ही अपनी आत्मा को देह के बंधन से मुक्त करना होगा। आत्मा का यह अनुभव हमें भी अपने भीतर हो, हमें भी अपनी आत्मा का अनुभव हो। उसके लिए हमें निरंतर गुरु के द्वारा दिया हुआ अभ्यास करना चाहिए, निरंतर भजन सिमरन करना चाहिए, निरंतर ध्यान में बैठना चाहिए। सिमरन करते समय यह ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हमारा ध्यान मन की तरफ चला जाए, हमें अपने ध्यान को सिमरन की तरफ ले आना है। मन से किसी तरह की छेड़खानी में नहीं पड़ना है, ना तो मन को दबाने में, ना मन में खो जाना है। बस अपने ध्यान को सिमरन की तरफ ले जाना है। जब आप अपना ध्यान सिमरन की तरफ ले जाएंगे, अपने आप ही मन से ध्यान हट जाएगा। जैसे मैं आपसे कहूं, आपके सामने दो दरख्त लगे हैं, आप दाएं वाले दरख्त पर ध्यान दें तो बायां वाला दरख्त अपने आप ही आपको नजर आना बंद हो जाएगा, धुंधला हो जाएगा। जब आप बाएं वाले दरख्त पर ध्यान देंगे तो दायां नजर नहीं पड़ेगा। ऐसा ही भीतर भी है। जब आप मन पर ध्यान देते हैं तो मन दिखाई पड़ता है। जब आप सिमरन पर ध्यान देते हैं, सिमरन दिखाई पड़ता। आपको किस तरफ ध्यान देना है यह आप पर निर्भर करता है, आपकी प्यास पर निर्भर करता है। जिनके भीतर तो परमात्मा के प्रति प्यास होती है, वे मन पर ध्यान देना बंद कर देते, क्योंकि वे समझ जाते हैं मन सदा उपद्रव ही करता रहता। इसे कितना ही समझाओ, इसके लिए कितना ही कुछ करो, यह फिर भी उपद्रव ही खड़े करता, यह फिर भी शांति से बैठने नहीं देता। इसलिए साधकों ने मन पर ध्यान देना बंद कर दिया। उन्होंने अपना ध्यान सिमरन पर ही दिया। उन्होंने सिमरन की ही फिक्र की, मन की फिक्र ना ली। मन क्या कहता है इस ओर ध्यान ही मत दो, अच्छा कहता है कि बुरा कहता है इस ओर ध्यान मत दो। सन्यासी हो जाने को कहता है कि कामी हो जाने को कहता है, इस पर ध्यान मत दो। पुण्य आत्मा हो जाने को कहता है कि पापी हो जाने को कहता है, इस पर ध्यान मत दो। धनी हो जाने को कहता है, फकीर हो जाने को कहता है, इस पर ध्यान मत दो। अपना ध्यान सिमरन की तरफ दो। सिमरन में ध्यान को लगाओ, मन अपने आप ही छूटता चला जाएगा, मन की खबर ही नहीं लगेगी। हम मन की तरफ ध्यान देते हैं, फिर सिमरन की खबर नहीं रह जाती, सिमरन भूल जाता। फिर हम कहते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं कि हमें तो कोई अनुभव नहीं हुआ। सिमरन पर ध्यान दो, मन पर ध्यान मत दो। जितना सिमरन पर ध्यान दोगे उतना ही भीतर होश भी बढ़ता जाएगा, उतना ही भीतर मन से ऊपर उठते चले जाओ। जब मन का शोर, मन का कोलाहल शांत हो गया, तब अन शब्द की ध्वनि भीतर झनकार देती हुई मिलेगी। पहले तो वह ध्वनि धीमी सुनाई पड़ेगी, जब निरंतर भजन करोगे तब वह ध्वनि भी तेज होना शुरू हो जाएगी।
फिर उस ध्वनि में, उस धुन में लीन होकर आप अपने असल धाम सचखंड में प्रवेश कर जाओगे। अपनी आत्मा की पहचान कर लोगे, उस परमात्मा में समा जाओगे। इसलिए प्यारी साध संगत जी, आप सभी से विनती है, निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करें। निरंतर भजन स्मरण करें, निरंतर ध्यान में बैठे। प्रेम और प्यार से आपने इस सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी, आप इस सत्संग को किस शहर से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। तथा इस सत्संग को अपने नजदीकी संबंधियों के साथ अवश्य साझा करें, जिससे कि वे सभी भी परमात्मा के साथ जुड़कर सचखंड में प्रवेश कर सके।